हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज का वचन देखेंगे रुत की पुस्तक 2 अध्याय का 23 में लिखा कि इसलिए रुत जौ और गेहूं दोनों के कटने के अंत तक बिनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपने साथ के यहाँ रहती थी। हालेलुया। रुत के बारे में पढ़ते हैं तो उसने जब वहाँ बैतलहम में आती है मोआब से, तो उस टाइम कटने का समय शुरू हो रखा था। तो रुत ने अपना काम जो उसको मिला था उसमें ईमानदारी से काम किया। पहले देखिए उसने जौ की कटनी से लेकर लास्ट में लिखा है कि उसने जौ से लेकर गेहूं के कटने तक उसमें अपना काम जारी रखा। जब हम पर्व में जो काम हमें मिलता है उसमें हम काम ईमानदारी वफादार रखते हैं तो परमेश्वर हमें आगे ले जाता है, पर ऊंचा करता है। इसलिए जो मसीह में हमें जो काम मिलता है उसमें हम वफादारी दिखाएं। जैसे रुत ने अपने अपने जीवन में एक वफादारी से काम किया। जो उसको काम मिल गया उसमें उसने कभी किसी को ऊपर दोष नहीं लगाया, उसमें कभी उसने उसमें उस काम को ईमानदारी से किया। जो जो परिश्रम उसको करना था उसने मन लगाया, परिश्रम किया और उस काम में उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उसको दाऊद राजा की परदादी बनाने का अधिकार दिया। तो ऐसे जब हम पर्व के काम जो हमें मिलता है मसीह में, चाहे वो काम छोटा चाहे बड़ा हो, उस पर हम जब वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। जैसे रुत को देखकर परमेश्वर ने उसके काम को देखा कि वो जौ की बाल्य बटोरती थी, क्योंकि बाल्य बटोरती थी, उस टाइम वो सबसे छोटा काम गिना जाता था, पर उस काम में वो ईमानदार रही। और जब उस ईमानदारी को उसने दिखाया तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और जो धनी व्यक्ति था उसकी पत्नी बनाने का परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। तो जब बोआज की पत्नी बनी, तो इस तरह जब हम पर्व में काम अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं, पर्व जो हमें मसीह में काम मिलता है उस काम में ईमानदारी से वफादारी से हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे काम को देखता है और उस छोटे काम से पर्व हमारे बड़ी योजना बनाता है। इसलिए हम जब पर्व में कोई भी काम करें तो उस छोटे काम को ईमानदारी से करें ताकि पर्व हमें ऊंचे लेवल ले जाए। मेरा विश्वास है मसीह में पर्व वचन कहते हैं मसीह में केवल परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। आपको मसीह में जो भी काम मिले उस काम में आप मन लगा कर करें ताकि प्रभु आपको रुत की तरह एक गेहूं के बाले बटने और जौ के बाले बटोरने वाले को एक धनी व्यक्ति की पत्नी बनाया और उसको दाऊद की परदादी बनाने का अधिकार मिला। और जो इस मसीह ब्लड लाइन है उसका नाम आ गया। मोआबी नहीं होते हुए भी उसने एक बड़ा अधिकार पाया। इसलिए हम अपने काम में ईमानदारी वफादार है ताकि प्रभु हमें रुत की तरह ऊंचा करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जितने भाई बहन प्रार्थना द्वारा सुनते जीवन में काम कर, जितने अपने काम में प्रभु परिश्रम करते हैं उनको परिश्रम प्रतिफल देने वाला प्रभु आप है। और जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं प्रभु आपकी दया उनके प्रभु उस काम में उनको ईमानदार बना प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु जैसे दाऊद को एक चरवाहा से एक राजा बनाया प्रभु, जैसे रुत को एक गेहूं के बाले और परमेश्वर जौ के बाले बटोरने के से लेकर प्रभु उसकी ईमानदारी को देख के आपने उसको एक बड़ा अधिकार दिया और इस मसीह आपने उसको अपना ब्लड लाइन में जोड़ा और दाऊद की परदादी बनने का अधिकार दिया। ऐसे में विश्वास करता है जितने भाई बहन अपने कामों में ईमानदार है प्रभु उनको और ऊंचा कर, उनके मनों में आपकी आत्मा काम करे प्रभु कि वो किसी काम को छोटा नहीं समझे बल्कि उस काम को परमेश्वर आपका काम समझकर वफादारी से ईमानदारी से करे। और जैसे रुत को आपने एक छोटे लेवल से एक बड़े ऊंचे तक ले गया प्रभु, ऐसे आप इनको करना कि जिस काम में हाथ लगाते हैं उस काम में फलवंत कर, इनको छोटे काम से बड़े काम में अपने आपकी आत्मा की जरूरत है प्रभु। इनको अपने आत्मा द्वारा सिखा के परमेश्वर मसीह में कोई भी काम छोटा नहीं है, चाहे वो मसीह में उनको जो भी काम मिलता है प्रभु उस काम में ईमानदार है और प्रभु आपके भरोसे से आपके विश्वास से चलते हुए एक बड़े औहदे को पाने वाले बने प्रभु। चाहे उनको बिजनेस छोटा हो, चाहे उनको कोई नौकरी छोटी है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जितने भाई बहन आपके नाम से लेकर आपके विश्वास रखते अपने काम को अपने बिजनेस को करते हैं बड़े औहदे तक पहुंचने पाए प्रभु। जैसे दाऊद को हमने राजा से चरवाहा बनाया, ऐसे इनका अगर कोई छोटा बिजनेस है, छोटी नौकरी है, विश्वास करता प्रभु आप इनको राजा की तरह बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु। विश्वास करते जैसे आपने चरवाहा से एक राजा बनाया दाऊद का, ऐसे इनको भी ऊंचा कर परमेश्वर। जिस क्षेत्र में जाते प्रभु, जिस बिजनेस जिस जहाँ नौकरी करते उसमें बड़ा अधिकार इनको मिले, इनको बड़ा फेवर मिले अपने साथ जिनके अंडर काम करते उनका बड़ा फेवर मिलेगी प्रभु। इनको आप ऊंचा करने वाला परमेश्वर, राज्यों के राजा परमेश्वर आपकी दया को मांगते हैं। जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जिस क्षेत्र में प्रभु ये परिश्रम करते हैं उसमें इनको 100 गुना प्रतिफल दे और ऊंचे किए जाए। विश्वास करता प्रभु इनको परिश्रम में आपके सामर्थ्य को आप दया मांगते हैं, अपने कामों में फलवंत मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।